प्रेज द लॉर्ड, गुड आफ्टरनून। आज की दोपहरी में आपके लिए एक बार फिर सलाम लेकर आए हैं। आज इस महीने का पहला इतवार है एंड दिस इज द फर्स्ट संडे ऑफ द मंथ ऑफ नवंबर। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने पास कुछ ब्रेड या कुछ रोटी, जिसको हम यीशु मसीह के जिस्म की तरह मानते हैं, और एक प्याला जिसमें आप रूह अफ़ज़ा या कोई भी पानी लेके रख सकते हैं। इस प्याले को हम यीशु मसीह के लहू की तरह लेते हैं और इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। इस प्याले और रोटी के बारे में नहीं, लेकिन एक खास बात आज के कलाम का जो शीर्षक है, that why are you disappointed, why am I disappointed, why is anybody disappointed। उससे पहले आपके पास से समय होगा, हम एक गीत में आगे चलेंगे और तब तक आप प्लीज कुछ या रोटी ले आइए या ब्रेड ले आइए, कुछ भी चीज। अगर रोटी या ब्रेड नहीं है आपके पास तो बिस्किट का टुकड़ा, कोई भी छोटी चीज जो आप खा सकें, और पानी ले सकते हैं। अगर आप कोई शरबत बनाना चाहते हैं तो आप शरबत बना सकते हैं, कोई भी चीज, ताकि हम साथ में खुदा की मेज में आगे चले। हम आपको 5 मिनट का समय देंगे, तब तक हम एक अच्छे गीत में आगे चल सकते हैं। और शुक्रगुजार हैं, आज हम लोग जयपुर से लाइव हैं और मैं जयपुर में अपने घर में हूँ, और शुक्र करते हैं खुदा का कि यहाँ पर सब लोगों को खुदा ने अच्छा रखा है, और आप लोगों के प्यार में हम लोग यहाँ तक आए हैं। एक खूबसूरत बात को हमने शुक्रवार को अंजाम दिया, यानी जितने भी पासबान आपके साथ हैं, पास्टर तरुण और को छोड़कर, और जो अपकमिंग पास्टर्स हैं, उसके अलावा बाकी सारे पासबान का ऑर्डिनेशन था, और हम उसके लिए खुदा के बहुत शुक्रगुजार हैं। और शुक्रगुजार हैं खुदा के उस खादिम के, यानी कि बिशप रेवरेंड मोहन लाल के। हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उनकी मोहब्बत के कारण ये होने पाया, और खुदा ने उनके दिल से बात करी, और उन्होंने लॉकडाउन में भी हमारे लिए ज़रूरी काम को अंजाम दिया। तो ज़रूर से प्लीज़ उनको अपनी दुआओं में याद रखें। साथ ही साथ पास्टर एच ओ डेविड के लिए हम शुक्रगुजार हैं, मैसी दादी मिसेस एच ओ डेविड, जो हमारे एल्डर्स हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमारे बड़े हैं। हम उनके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं कि उनके इस ज़मीन पर रहते हुए हम कुछ अच्छे कामों को अंजाम दे रहे हैं। और हमारी दिली ख्वाहिश है कि हम ज़रूर से खुदा की नेक मर्जी में कहीं पे भी अपने चर्च के लिए एक बिल्डिंग की तैयारी कर सकें, ताकि इन लोगों की दुआएं का फल इनके रहते हुए, हमारे जब तक इनके हाथ हमारे सर पर हैं, ये पूरा हो सके। तो प्लीज़ दुआओं में इन बातों को याद रखें। हमने इससे पहले कभी इस बात को नहीं बोला, लेकिन आज हम बोल रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं खुदा हमको यहाँ तक लेकर आया है और आगे भी लेकर जाएगा। आइए एक अच्छे गीत में आगे चलते हैं। तब तक आप प्लीज़ कुछ रोटी या कुछ खाने के लिए जो यीशु मसीह के बदन को दिखाता है, उसको आप तैयार कर सकते हैं, और उसके बाद हम इस प्याले में और इस रोटी में हिस्सेदार होंगे। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुमको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुमको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया, हालेलुया, हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर है तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इसे शैतान को छूने न देना। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इसे शैतान को छूने न देना। आहा
थैंक यू लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह निहायत ही शुक्रगुजार हैं आज की इस दोपहरी के लिए। शुक्रगुजार है खुदावन कि आज माह का पहला इतवार है खुदावन, और जिस तरह से खुदावन यीशु मसीह तूने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी, और ये रोटी खुदावन यीशु मसीह तेरे उस बदन को दिखाती है जो तूने ने हमारे लिए उस सलीब पर तोड़वाया। खुदा यीशु मसीह तूने वो मार खाई खुदावन कि हम अपनी खूबसूरती पे घमंड कर सकें। तूने वो मार खाई खुदावन कि हम सीधे चल सकें। तूने वो मार खाई खुदावन कि हम तेरे नाम के बारे में बता सके खुदावन। शुक्रगुजार है खुदावन कि तूने हमें इस काबिल खड़ा किया है और ये शर्फ बख्शा है कि हम तेरी मेज के पास आ सकते हैं खुदावन। शुक्रगुजार है इस प्याले के लिए खुदावन जो तेरे लहू को दर्शाता है खुदावन। और तूने कहा है कि जब भी मिलो मेरी यादगारी के लिए ऐसा ही किया करो। ये वक्त होगा जब हम सब लोग इस रोटी से खाएंगे, और हमारे साथ भी परिवार के और लोग हैं तो हम लोग इसको खाएंगे। प्लीज आप खा सकते हैं और पी सकते हैं, और आप ये ले सकते हैं। आइए हम सब लोग आपको कुछ सेकंड का समय देते हैं, 30 सेकंड का समय देते हैं। आप प्लीज सबके साथ अपने परिवार में इस रोटी और इस प्याले को बांट सकते हैं, और ज़रूर से ध्यान रखें कि प्लीज़ आपका बपतिस्मा हुआ हो। पानी का बपतिस्मा होना ज़रूरी है इससे पहले कि आप इसमें हिस्सा लें। थैंक यू जीसस। खुदावन यीशु मसीह, हम निहायत ही शुक्रगुजार हैं कि एक बार फिर खुदावन हम लोगों ने तुझे याद किया है खुदावन। जैसे हम कहते हैं खुदावन, लोग तो इसलिए पीते हैं कि गम भुला सके खुदावन, हम इसलिए पीते हैं कि तुझे याद कर सके खुदावन। इस प्याले को जब हम पीते हैं खुदावन, हम तेरी उस कुर्बानी को अपने सामने नजर करते हैं खुदावन। हम चाहते हैं तेरा लहू हमारे इस आलूदा बदन में मिलके खुदावन हमें पाक और साफ कर दे खुदावन। हम ईमानदारी से इसमें हमने अपना हाथ बढ़ाया है और चाहते हैं खुदावन उसी ईमानदारी से खुदावन तो अपना हाथ हम लोगों पर बनाए रखना। हर बात के तेरा शुक्र करते हैं। दुआ को प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा आपको आज की सुबह में, आज की दोपहरी में बहुत बरकत दे। आज सुबह 10 बजे का कलाम आपने पास्टर तरुण घोष के साथ सुना था। अगर नहीं सुना तो आपने डेफिनेटली कुछ मिस किया। पास्टर तरुण घोष वाज इन अ न्यू अवतार। इट वाज ब्यूटीफुल टू सी हिम प्रीच। और पास्टर देहरादून से भी पास्टर विपिन आज हमारे साथ हैं और ग्रेटर नोएडा में हैं। उस परिवार के लिए दुआ करते रहें। हमने काफ़ी सारे कामों को अंजाम दिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट काम को अंजाम दिया जो कि ऑर्डिनेशन थे, और इसके बाद हम बहुत सारे और कामों को अंजाम देंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमको अपनी दुआओं में उठाए रहेंगे। आपकी दुआओं की वजह से ही ये होने पाया है। आइए कुछ कहानी के कुछ पहलुओं को देखते हैं। वही बात जो हम आपके सामने लेकर आए हैं। न्यू क्रिश्चियंस और ओल्ड क्रिश्चियंस, व्हाट वी नीड इन ऑर्डर टू वॉक बाय फेथ एंड नॉट बाय साइट इज ग्लिम्पसेस। इसका मतलब ईमान से चलने के लिए आपको कुछ झलकियों की जरूरत है। कुछ झलकियां बहुत जरूरत होती हैं। हमें हल्की सी कभी झलक मिल जाती है। वो झलकी बहुत जरूरी है। आप कह सकते हैं कि दिस माइट साउंड कॉन्ट्राडिक्टरी, ये एक ऐसी बात है जो एक दूसरे के विपरीत में है। वी नीड साइट नॉट टू वॉक बाय साइट, मतलब हमें इस साइट की जरूरत है, इस आंखों की इस काबिलियत की जरूरत है कि हम देख सकें, लेकिन इसलिए नहीं कि हम देख सकें। लेकिन क्या मतलब, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं एग्जैक्टली वही बात कहना चाह रहा हूं जो कलाम में लिखी है। 1 सैमुएल चैप्टर 3 उसकी 21st वर्स में लिखा है, द लॉर्ड रिवील्ड हिमसेल्फ टू सैमुएल एट शीलो बाय द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। यानी खुदावन ने उसको
अपने आप को दिखाया, शमूएल को अपने आप को दिखाया या जाहिर किया कलाम के द्वारा, बाय उसकी आवाज के द्वारा, उसकी बाय द वर्ड ऑफ द लॉर्ड. सो वी लुक थ्रू द विंडो ऑफ द वर्ड विद आवर ईयर्स. सुनिए, सो वी लुक थ्रू द विंडो ऑफ द वर्ड विद आवर ईयर्स. हम अपने कानों से, एंड व्हाट वी हियर इज अ साइट ऑफ गॉड. जो हम सुनते हैं वो हमको खुदा को साक्षात देखने में मदद करता है. आपको लगता है नहीं? तो हम आपसे दरखास्त करते हैं कि हम जब इन कहानियों को लेकर आते हैं, हम जब इन कहानियों का रूपांतर करते हैं, जब हम आपके सामने इन कहानियों को, इन स्टोरीज को लेकर आते हैं, जो हम लोग समझते हैं कि खुदा के रूह में कैसे हुई होंगी वो बातें जिनको आपने सुना था पिछले गुजरे दिनों में, जैसे उसने हवा को डांटा और पानी से बात की. उसके बाद हमने आपसे बात करी उन कहानियों के बारे में छूते हुए. हमने आपसे बात करी कि वो औरत जिसको यीशु मसीह ने माफ कर दिया था, उसको घर तो जाना था. What would have been the consequences? उसका अंजाम क्या हुआ होगा? वो घर गई होगी तो क्या हुआ होगा, उसे कैसा लगा होगा. और उन्हीं बातों को समझकर हम कल्पनाएं करते हैं कि क्या अगर हम उस जगह पर होते तो क्या हुआ होता, और हम कलाम की बातों से बरकत पाते हैं. तो आइए आज का जो शीर्षक है वहां पे चलते हैं. हम आपके सामने अल्फाज नहीं, एहसास लेकर आए हैं, और आपको हमारे साथ खोना होगा इन कहानियों में कि आप उस एहसास को समझ पाए. प्रेज़ द लॉर्ड. आइए आज की कहानी में चलते हैं, और इस कहानी का जो शीर्षक है वो है प्रेरितों के काम पर आधारित, यानी एक्ट चैप्टर 1 उसकी 15 से 26 वर्स पे हम चलेंगे. और ये स्टोरी है, आप जानते हैं क्या हुआ. यीशु मसीह के 12 चेले थे, 12 शागिर्द थे. उसमें से जो एक था यहूदा इस्करियोत, वो खत्म हो गया. और जिस तरह से वो खत्म हुआ उसके बारे में यहाँ पे जिक्र है कि उसके साथ क्या हुआ. लेकिन उसके बाद एक बड़ी गहरी बात यहाँ पे लिखी गई है, जिसमें लिखा गया है कि इसकी और का चुनाव होना जरूरी था. और जिस जगह पे वो मरा, जहां पे यहूदा इस्करियोत मरा, जिसने यीशु मसीह को धोखा दिया था, उस जगह को एक नाम दिया गया. उसको लहू का खेत कहा गया. और कहा जाता है, अगर आप 19वीं आयत पढ़ेंगे, 17वीं आयत पढ़ेंगे, पहला प्रेरितों का काम उसका पहला बाब, उसकी 17वीं आयत में आप देखिएगा क्या लिखा है. क्योंकि हमारे साथ उसकी गणना हुई और वह इस सेवा में भी सहभागी हुआ. इस मनुष्य ने अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया और सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब आंतें बाहर निकल पड़ी. और यरूशलेम में रहने वाले सब इस बात को जान गए. इस कारण उनकी अपनी भाषा में उस खेत का नाम हकलदमा अर्थात लहू का खेत कहलाया, क्योंकि भजन संहिता में लिखा गया था, उसका घर उजड़ जाए, उसमें कोई मनुष्य ना बसे और उसका पद कोई दूसरा ले ले. उसका पद कोई दूसरा ले ले. A candidate was to replace Judas Iscariot as one of the 12, but when the lot was cast, it fell on Matthias. और ये 26वीं आयत में अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे दो शख्सों को लेकर आया गया. एक का नाम लिखा है, हिंदी में लिखा है मतीयाह, और जो दूसरा था, जो पहला था, मतलब उसका नाम है यूसुफ, जिसको बरसबा कहलाया जाता था. यूसुफ जो बरसबा कहलाया जाता था, जिसको यूस्तुस भी कहते थे. दूसरा मत्तहियाह को. तो एक तो जोसेफ को लेकर आए वो, और एक लेकर आए मत्तहियाह को, और इन दोनों के लिए वहां पे वोट कास्ट करे गए. हम इस कहानी में आपको, इसके आगे की कहानी आपको समझाना चाहते हैं कि क्या हुआ होगा और कैसे हुआ, और उसके बाद हम आपको समझाना चाहते हैं कि हाउ टू डील विद डिसअपॉइंटमेंट. व्हाई आर यू एंड मी डिसअपॉइंटेड. और यहां पे लिखा है, तब उन्होंने उनके नाम की पर्चियां डाली. पर्ची मत्तहियाह के नाम निकली और वो 11 प्रेरितों के साथ गिना गया. आप जानते हैं इसके बाद एक बड़ी अजीब बात हुई. यूसुफ का जिक्र नहीं है. द बाइबल नेवर मेंशंस जोसेफ अगेन. बट अगर आप हिस्टोरियंस को फॉलो करें, जैसे पास्टर विपिन कहते हैं, और बट अगर इफ यू गेट टू अंडरस्टैंड द ट्रेडिशन, इट सेज दैट जोसेफ जिसको बरसबा कहा गया था, जोसेफ बरसाबास या बरसबा, ये जो यूसुफ थे, ये ही डाइड अ फेथफुल लाइफ. ही लिव्ड अ फेथफुल लाइफ एज
ऑफ क्राइस्ट ये बिशप बन गए थे और एक जगह के, और वो यरूशलेम से दक्षिणी तरफ कम से कम 48-50 किलोमीटर दूर एक जगह थी जहां के ये बिशप बन गए थे और इन्होंने अच्छी सेवकाई करी। अब सोच के देखिए कि यूसुफ कितना डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे होंगे। ही वाज, सी ध्यान सुनिएगा, जोसेफ वाज डिसअपॉइंटेड, इट मींस ही वाज नॉट अपॉइंटेड, एंड दैट मस्ट हैव बीन डिसअपॉइंटिंग फॉर हिम, राइट। ये बड़ी खूबसूरत बात है, मैं इसको जब लिखा तो मैं मुस्कुरा रहा था। जोसेफ वाज डिसअपॉइंटेड, ही वाज नॉट अपॉइंटेड, एंड बिकॉज ऑफ दैट he felt he must have been disappointing, यानी कि वो उसको जिस चीज के लिए चयन किया जाना था उसका चयन उस चीज के लिए नहीं हुआ, उसकी वजह से वो निराश हो गया। इंग्लिश में साउंड्स like a rhyming thing, because he was disappointed, he was not appointed, and because of that it was disappointing for him। हिंदी में ये इतना ऐसे खूबसूरत नहीं लगता, लेकिन जानिए हम आपको जो समझाना चाह रहे हैं। अब ये उसके आगे की कहानी है। अब बहुत साल गुजर चुके हैं और ये जो यूसुफ है, यानी ये जो बरसबा है, ओके, जो हम हिंदी में बात करेंगे बिकॉज हमारे ज़्यादातर लोग सुनने वाले हिंदी के हैं, तो अब ये जो यूसुफ जिसको बरसबा के नाम से भी जाना जाता था, ये जो बरसबा है अब ये बिशप बन गया है। अब इसके सामने एक जवान आया, वही मौका आया। अब हम दो जवानों के नाम लेते हैं, एक का नाम हम रख लेते हैं एशर और दूसरे का नाम हम लोग रख लेते हैं जेडन। कितने खूबसूरत नाम है, हमारे कलीसिया के बच्चों के नाम है, और एशर और जेडन दो नाम हैं। और अब ये जो कहानी है ये उन दोनों बच्चों की है। अब ये जवान हो गए हैं और इनको खिदमत के लिए अब ये दोनों जवान जो थे वो बरसबा के पास है। अब सोच के देखिए, अब हुआ क्या कि एक जगह में, एक शहर में इनको भेजा जाना था, कोई भी अच्छा शहर समझ लीजिए बैंगलोर में भेजा जाना था। अब इस काल्पनिक कहानी को समझिए, हम आपको कुछ समझाना चाहते हैं, और इस कहानी को हम उन दिनों पुराने जमाने में लेके चलते हैं कि उसको एक और देश में जाना था, एक और नगर में जाना था और चुनाव किया जाना था। ये वही मंजर था जो बरसबा ने जिसका सामना किया था। और अब हुआ ये कि जो जेडन था वो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, जो जेडन था उसका चुनाव नहीं हुआ और आशर को का चुनाव हो गया। और तब उस जमाने में आप सोच के देखिए कि अब जो लड़का जिसका चुनाव नहीं हुआ वो बरसबा के पास आता है, क्योंकि वो उनके बिशप थे और वो उदास है, वो निराश है। तो अब बिशप क्या बोलेगा? हमें बहुत बार लगता है कि हमारा चुनाव इस चीज के लिए नहीं हुआ, हम अपने खादिमों से नाराज जाते हैं, हमको लगता है कि खादिम आप गलत हैं, आपने चुनाव गलत करा है। अगर ये मेरे साथ होगा तो the question that I would ask my fellow pastors would be, why are you disappointed? और अगर मैं सोचूं इस बात को तो सोच के देखिए कि बरसबा ने इस सवाल को अपने बिशप ने इस सवाल को उस जवान से पूछा, जेडन से पूछा कि why are you disappointed? उसने बोला कि अरे अभी जो अपॉइंटमेंट हुआ वो अपॉइंटमेंट, लेकिन वो तो एक मंजर था ना। सी दैट अपॉइंटमेंट वाज द इवेंट, दैट अपॉइंटमेंट वाज द इवेंट, बट व्हाट इज द रीजन व्हाई इज समबडी व्हाई आर यू एंड मी डिसअपॉइंटेड? हम इवेंट्स के ऊपर चले जाते हैं, हमको लगता है कि यार वो मंजर ऐसा था, वो वक्त। हम ये बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं दैट व्हाई। ये व्हाई, इफ यू हैव द राइट व्हाई you can endure anyhow। समझिए, सुनिए, ध्यान रखिए, if you have the right why you can endure anyhow। आप कुछ भी कर गुजरेंगे, आपका why सही होना चाहिए। और उसके बाद दोबारा से so suspicion was confirmed, right? बरसबा को जो बिशप बन चुका था उसको समझ में आ गया था कि जेडन के दिल में जो चल रहा है उसकी जड़ कुछ और है। कुछ समय पहले, कुछ हफ्तों पहले पास्टर तरुण घोष ने रूट्स के बारे में बात किया था, उससे पहले संडे स्कूल के टीचर्स ने रूट्स के बारे में बात की थी। इट इज सो इंपॉर्टेंट। आप सोचिए जेडन क्या बोलेगा? जेडन बोलेगा नहीं बरसबा बिशप जी, नहीं रेवरेंड, मेरा दिल तो खुश है, वो मेरा दोस्त है, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये वाली अपॉर्चुनिटी ये मुझे मिलनी चाहिए थी, ये मुझे खुशी होती अगर ये मेरे साथ होता। मेरे को लग रहा है कि मैंने ये अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। इस पर बरसबा ने फिर पूछा, तुम क्यों निराश हो? अब वो परेशान हो गया। उसने बोला, अभी तो मैंने बताया कि क्या हुआ था, मैं क्यों निराश हूं, आप मुझसे बार बार क्यों पूछ रहे हो?
हमको अपनी जिंदगी में समझने की जरूरत है कि जब हम किसी का चयन करते हैं या जब किसी का चयन करा जाता है और आपके ऊपर किसी और का चयन करा जाता है और ये चीजें आपके दिल में निराशा पैदा करती हैं, जाहिर सी बात है, राइट। स्कूल में मॉनिटर्स चुने जाते हैं तो बच्चों का दिल खराब होता है, अरे मैम ने किसी और को मॉनिटर बना दिया। और हम तो बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन की, हम तो बात कर रहे हैं कि बरसबा बिशप बन चुका है, उसके पास 2 खादिम हैं और जिस खादिमों को एक और जगह के लिए अलहदा करा गया है या ऑर्डेन करा गया है, तो कितनी और मुश्किल वाली बात होगी या कितनी खुशी होती है अगर किसी को ऐसे मौका, जैसे हम लोग जब ऑर्डिनेशन के लिए फ्राइडे को गए और बिशप मोहन लाल ने हमारे पासवानों को ऑर्डेन करा, जो हमारे पासवानों को ऑर्डेन करा। एक्चुअली आज हमारे पास थोड़े से अर्थक्वेक वाली, आपकी दिल्ली में अर्थक्वेक नहीं है, जयपुर में अभी अर्थक्वेक आया था और उस अर्थक्वेक की वजह से हमारा जो कैमरा था वो गिर गया था, लेकिन हम वापस आ गए हैं और वो अर्थक्वेक जो है वो थम गया है। ये कुछ सेकंड्स का अर्थक्वेक था, अगर ज्यादा देर का आता तो चीजें और खराब हो जाती हैं। और हमने अर्थक्वेक्स के बारे में आज हम प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम मुस्कुराइए, आप भी मुस्कुरा सकते हैं, बिकॉज दैट इज व्हाट लाइफ इज ब्यूटीफुल। और जिंदगी खूबसूरत है और आपको जानने की जरूरत है कि आपके इम्परफेक्शंस आपको खूबसूरत बनाते हैं। इम्परफेक्शन, बीइंग इम्परफेक्ट इज ब्यूटीफुल, बीइंग इम्परफेक्ट इज ब्यूटीफुल। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगले बार से कोई भी चीज अच्छे से नहीं करें और ये बोलें कि पास्टर संदीप ने कहा था बीइंग इम्परफेक्ट इज ब्यूटीफुल, तो हम कुछ भी अच्छे से नहीं करेंगे। नो, योर इम्परफेक्शंस आर ब्यूटीफुल। आप पत्थर हैं और पत्थर बहुत खूबसूरत होते हैं क्योंकि पत्थर खुदा बनाता है और ईंटें या ब्रिक्स हम बनाते हैं। आइए वापस चलते हैं। और तूफान थम गया है और अर्थक्वेक, भूकंप चला गया है और हम आज इमोशन की बात कर रहे हैं। तो आप समझ के देखिए कि what I'm trying to tell you is the events that happen in your life can happen for both the reasons, good and evil. The emotion of disappointment, which is what we are talking about, results when the event occurs contrary to our hopes. यानी कि हम आपको यह समझाना चाह रहे हैं कि जब हमारे जो भावात्मक भाव जो आते हैं हमारे, राइट, जो हमारी फीलिंग्स आती हैं, जब हम निराशा की तरफ जाते हैं, वो इसलिए होता है बिकॉज हमने कुछ और उम्मीद की थी, कुछ और आशा की थी और वो वैसे नहीं हुई, तो हम निराश हो जाते हैं। आप जानते हैं, और जेडन अपने बिशप को यानी बरसबा को ऐसे ही देख रहा था, क्या बोल रहे हो, क्योंकि सब ऊपर से जब आप निराश होते हैं तो हम आपको कितना भी कलाम से उभारने की कोशिश करें, समझाने की कोशिश करें, आपके ऑफिस में किसी और को कोई और पदवी मिल गई है, आपकी जगह कोई और प्रिंसिपल बन गया है, आपकी जगह कोई और एसोसिएट प्रिंसिपल बन गया है, आपकी जगह कोई वीपी बन गया है, आपकी जगह शायद प्राइम मिनिस्टर के पीओस में झगड़ा होता होगा, भाई तुम पीए कैसे बन गए, मुझे पीए बनना चाहिए था। एवरीबडी हैज टू गो थ्रू इट। अगर आपको लगता है आप कभी डिसअपॉइंटेड नहीं होते तो फिर फरिश्ते भी डिसअपॉइंटेड फील करते हैं। हाँ जी, कलाम पुख्ता सबूत है। अगर आपके भाव, इफ योर इमोशन is growing in the soil of love and faith, it will produce a righteous fruit. सुनिए, ध्यान से समझिए, अगर आपके भाव एक सही मिट्टी में है, वो मिट्टी अगर प्यार और ईमान और आदर है, तो आपका जो फल होगा वो बिल्कुल सही होगा और आप संतोष महसूस करेंगे। You will always feel content. But if the roots are in the soil of selfishness, it will bear unrighteous fruit, like jealousy or selfish ambitions, which are themselves evil and it defile you and me from God's glory. यानी कि अगर आपके उन भावों की जो जड़ है वो ऐसी मिट्टी में है जो खुदगर्जी है, तो आपका फल खराब होगा, सड़ा हुआ होगा, आप जलन रखेंगे और आप खुदगर्ज बन जाएंगे। और जानते हैं, इस वक्त जब ये बरसबा इन बातों को समझा रहा था जेडन को, तो जेडन खिड़की से बाहर देख रहा था क्योंकि आशर का चुनाव हो गया था। आशर का चुनाव हो गया था और जेडन अपने बिशप बरसबा से की बातों को सुन भी नहीं रहा था। बहुत बार हम ऐसा ही करते हैं, हम बातों को गलत तरीके से रखते हैं और जब हम आपको समझाना चाहते हैं तो आपका एटीट्यूड ऐसा होता है या आप सुन के भी अनसुना करते हैं।
जब आपके खादिम आपसे बात करना चाहते हैं या आप कुछ उनके पास रखना चाहते हैं तो उन बातों को रखने का एक सलीका होता है। अगर आप उस सलीके से नहीं रखेंगे तो उन बातों का आदान प्रदान गलत तरीके से होगा, या जो मैसेज आप पहुंचाना चाहते हैं वो नहीं पहुंचेगा। अभी भी आपको एक कहानी समझ में नहीं आ रही है। यूहन्ना 3 उसका 27 बाब कहता है, 3 बाब उसका 27वीं आयत कहती है, John chapter 3 27th verse says, a person cannot receive even one thing unless it is given him from heaven. Oh wow. Amen. Hallelujah. It is so beautiful. A person cannot receive, आप एक भी कोई चीज नहीं पा सकते अगर वो आपको खुदा की तरफ से आसमान से नहीं आई है तो आपके लिए आपको नहीं मिलेगी। किस बात की जलन, किस बात की कड़वाहट, किस बात के सवाल। बरसबा जेडन को इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर एशर का चुनाव हुआ है तो उसके पीछे खुदा का बहुत बड़ा हाथ है। आप बिलीव करते हैं, सो डू यू बिलीव दैट? और इस पे शायद जेडन ने बोला होगा, यस आई नो गॉड अल्टीमेटली डिक्रीज दीज थिंग्स। उसने वापस बिशप की तरफ देखा होगा और बोला होगा, बट लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। अब आएगा मजा, आ जाइए पास आ जाइए, अब आएगा मजा। अब जेडन ने बोला, अब बताता हूं मैं बिशप जी को। ये बड़ी देर से मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि मैं निराश क्यों हूं, क्या निराशा कहां से उत्पन्न कर रही है, ये मुझे फंसाए जा रहे हैं निराशा के ऊपर। अब मेरी बारी। उसने पूछा अपने बिशप से, सोचिए क्या, मैंने इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है कि मुझे बुरा लगा, मैं जानता हूं, मुझे थोड़ी शर्म भी आई, लेकिन क्या ये गलत था? आपको कैसा लगा था जब आपके साथ यही हुआ था? बरसबा बिशप साहब, आपको कैसा लगा था जब आपके साथ यही हुआ था और आपकी जगह चुनाव मथियास का हुआ था, या मतहिया को चुना गया था और आपको नहीं चुना गया था? तो आपको कैसा लगा था? आप बहुत देर से मुझे जेडन करके परेशान कर रहे हैं और मुझसे सवाल पे सवाल कर रहे हैं और आप मुझे अंदर झांकने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अब आपकी बारी। आप जानते हैं वो जो बढ़ता हुआ खादिम था खुदा का, लाइक देयर आर एस्पायरिंग पास्टर्स एंड अपोस्टल्स हु वुड ऑलवेज ग्रो, और हम इस बात की हमेशा दुआ करते हैं और तहे दिल से मैं दुआ करता हूं कि आप लोग 4 गुना, 10 गुना, 100 गुना जोरावर हो जाएं। आप लोगों के कलाम, आप लोगों की कहानियां लोगों के दिलों तक जाएं और खुदा के सामने भी उस शाम की खुशबू की मानिंद, आप जानते हैं क्या, बखूर की मानिंद पहुंचे और कबूल की जाए। मेरी ये दिली तमन्ना है। नाउ दैट मैन ऑफ गॉड, दैट बिशप बरसबा वुड हैव सेड, यू नो समथिंग, उसने उससे ये बोला होगा कि हाँ मैं जानता हूं कि खुदा ने किसी और का चुनाव करा, क्योंकि मेरा, उसने, अब सोचिए अब बिशप क्या कह रहे हैं। अब बिशप ये कहेंगे कि मैंने उस जमाने में मैं चाहता था कि मेरी सारी महिमा मुझको मिले। आई वॉन्टेड द ग्लोरी, आई वॉन्टेड माई सेल्फ टू बी ग्लोरिफाइड, कि मैंने राय दी कि मेरा चुनाव हुआ। आई वॉन्टेड द ग्लोरी टू कम टू मी। No good thing does he withhold from those who walk uprightly. Oh man, भजन संहिता 84 उसकी 11वीं आयत। No good thing, this is very beautiful. प्लीज अपना कलाम खोल सकते हैं और भजन संहिता में चलते हैं जल्दी से, और हम ये वाली आयत आपको पढ़ाना चाहते हैं हिंदी में भी। इसमें लिखा है, इंग्लिश से बाइबल says, no good thing does he withhold from those who walk uprightly. 11वीं आयत 84, साम 84 उसकी 11th वर्स में लिखा है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह और महिमा देता है। जो खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा, उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा। Responsibilities come with a lot of burden. You have to be, sometimes your appointment makes you responsible, but sometimes you are responsible, that is why you are appointed. आपको समझने की जरूरत है। Sometimes responsibility makes you
gives you the appointment. And sometimes when you are appointed, you become responsible. पहला पत्र उसका 2 बाप उसकी 9वीं आयत में कुछ ऐसा ही लिखा है। आप जानते हैं, हमको लगता है कि अगर हम ये कर गुजरेंगे ना, हम तरक्की पाकर बिशप बन जाएंगे या आर्च बिशप बन जाएंगे, तो खुदा वो हमसे ज्यादा मोहब्बत करेगा। अब अगर हमारे पास 200 लोग कलीसिया में आते हैं, अगर 500 लोग आ जाएंगे तो खुदा बाप ज्यादा मोहब्बत करेगा। खुदा बाप आपसे, आप जैसे हैं अभी, उससे ज्यादा मोहब्बत नहीं करेगा। आप जैसे हैं वो आपसे वैसे भी बहुत मोहब्बत करता है। He will not love you more. He already loves you a lot more. He laid down his life for you. हमको लगता है हम ये कर गुजरेंगे ना, तो अगर हम ये पदवी पालेंगे या हम ये करेंगे या हम ये वाला काम कर देंगे, जिम्मेदारी हमारे पर आ जाएगी, तो उससे हम खुदा की नजर में खुदा हमसे और मोहब्बत करेगा। वो आपसे वैसे भी बहुत मोहब्बत करता है। He is not looking for you to have another role or responsibility and then he will love you. He loves you. चाहे मेरे पास 200 लोग आए कलीसिया में, चाहे 50 लोग आए, और उसके बाद 500 लोग आ जाए और 1000 हो जाए, ऐसा नहीं कि मैं 500 लोग आएंगे तो ज्यादा मोहब्बत करेगा, 1000 आएंगे तो खुदा बाप नीचे ही आ जाएगा। ओ बेटा, आज हम आपके साथ ही सोएंगे, आपके साथ खाना खाएंगे, क्योंकि आपके पास 50 लोग थे और 200 हो गए और 500 हो गए, अब तो आपके पास 1000 लोग हो गए। Come on guys. The emotion of disappointment is never vague. और बरसबा ने अपने जेडन से, जिसका चुनाव नहीं हुआ था, यही बोला, जीसस वॉन्ट्स यू टू फॉलो द रूट्स। वो चाहता है कि आप उन बातों की तह तक जाएं। समटाइम्स, आज मैं आपको एक अलग बात दे रहा हूं, प्लीज लिख लीजिए, गूगल पे नहीं है। One day you may look back on your disappointment as the best thing, सुनिए, as the best thing that never happened to you. That never happened to you. गूगल पे मिलता है, सब लोग बोलते हैं, oh that was the best thing that ever happened to me. I am telling you, आपकी डिसअपॉइंटमेंट जो आपको लगता है आपके खादिमों की वजह से आपको डिसअपॉइंटमेंट हो रही है, आपके खादिमों की वजह से आप निराश हो रहे हैं, आपके खादिमों की वजह से आप, ऐसा नहीं हो सकता कि आप तरक्की नहीं पा रहे, आप तरक्की डेफिनेटली पा रहे हैं, लेकिन आप निराश हो रहे हैं, तो जानिए इस बात को, दैट माइट बी द बेस्ट थिंग, दैट नॉट माइट बी, इट विल हैपन, इट विल कम टू पास. One day you may look back on your disappointment as the best thing that never happened to you. That never happened to you. A very precious promise from Jesus to remember is this: you did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit. हमारा चुनाव उसने करा, हमने उसको नहीं चुना। और सारे खादिम, सारे परिवार वाले और बहुत सारे लोग, मैंने सुना किसी से बड़ी अजीब बात, जो तब की बात है जब बहुत सारी मुश्किल हालात थे और हमको लगा था कि हम लोग शायद भारत छोड़ के चले जाएंगे, तो मुझे किसी ने बताया, किसी परिवार के एक जन ने बोला, अरे हम संदीप भैया से इसलिए प्यार नहीं करते थे क्योंकि हमको पता था वो चले जाएंगे। वो आप तो गॉड हो, फिर देन यू आर गॉड, बिकॉज आई मेड श्योर दैट पीपल who testify falsely and who prophesy falsely will fall on their faces and acknowledge that they were wrong. क्योंकि वो लोग जो झूठी नबूवत करते हैं इसलिए कि उनको लगता है कि उनका नाम सराहा जाए, उनकी महिमा हो, वो औंधे मुंह गिरेंगे, क्योंकि खुदा अपनी नेक मर्जी मेरी और आपकी जिंदगी में पूरी करता है। तो ये मत बोलिए कि आप मोहब्बत नहीं करी बिकॉज आपको पहले से पता था कि मैं जाने वाला था, तो मैं अभी यहीं हूँ। आप मोहब्बत कर सकते हैं। और वो नए परिवार जो हमारे पास आए, ऐसे खुदा के खादिम, और जो कलीसियाएं बढ़ी, वो सिर्फ मोहब्बत और आदर की वजह से बढ़ी। सो आई थिंक चीज़ों को मोहब्बत और आदर पे ही रहने दें, तो आप बरकत पाएंगे, तो आप बढ़ते जाएंगे, तो हम बढ़ते जाएंगे, सब बढ़ते जाएंगे। अगर तुमने छोटों में से छोटों के लिए किया तो मेरे लिए किया। अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो पहले छोटे बनिए। लॉट ऑफ नॉलेज
will actually make you weak. It will definitely bring disappointment. बहुत सारी नॉलेज होना, बुद्धि होना, ज्ञान होना बहुत सारे दुख लेके आता है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा नीति वचन कहता है, प्रोवर्ब्स में लिखी है ये बात। Trust in the Lord with all our heart. We need to trust in the Lord with all our heart. जानते हैं यूसुफ के लिए एग्जैक्टली वो आखिरी बात पढ़ के हम लोग खत्म करेंगे। यूसुफ के लिए सुनिए कितनी खूबसूरत बात लिखी है। यहां लिखा है उत्पत्ति 50 उसकी 20वीं आयत में, यू मेंट इवल अगेंस्ट मी बट गॉड मेंट इट फॉर गुड। यू मेंट इवल अगेंस्ट मी बट गॉड मेंट इट फॉर गुड। अरे तुम गलत से गलत सोच लो, खुदा ने तो कुछ और ही सोच रखा है। खुदा हर बात में से भलाई पैदा करना जानता है। तुमने तो मेरे साथ बुराई करने की ठानी थी, परंतु परमेश्वर ने उसी को भलाई के लिए लिया। जो ठाना था वो बदल दिया। आपका प्यार और आदर आपकी डेस्टिनी बदल सकता है, क्योंकि आसमान में इतना सा भी निरादर नहीं है। और जैसे उसकी मर्जी आसमान पे पूरी होती है वैसे जमीन पर भी होने दीजिए। आखिरी बात, फॉलो योर इमोशन ऑफ डिसअपॉइंटमेंट टू इट्स रूट्स। फॉलो योर इमोशन ऑफ डिसअपॉइंटमेंट टू इट्स रूट्स। इफ यू फाइंड अनबिलीफ एंड प्राइड गिविंग इट लाइफ, अप्लाई द balm of God's promises for you. अगर आपको आपने बहुत ज्यादा अपने इस निराशा वाले भाव को संभाल नहीं पाते तो उसकी जड़ों तक जाइए। अगर आपको वहां पर विश्वास नहीं मिलता, क्योंकि आप अपने खादिमों पे, अपने से बड़ों पर, अपने अगुओं पर, अपने लीडर्स पर, अपने एल्डर्स पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे, और आपके पास बहुत प्राइड है कि आपको सब कुछ पता है, तो थोड़ी बाम लगा लीजिए। और वो बाम वो झंडू बाम नहीं है, प्लीज, अमृतांजन बाम भी नहीं है। इट इज द बाम और इट्स द हर्बिसाइड ऑफ गॉड्स प्रोमिसेस फॉर यू। उसकी प्रोमिसेस की बाम लगा लीजिए, उसकी प्रोमिसेस की वॉलेनी जेल लगा लीजिए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीजन वी गिव यू दीज कंटेम्प्रेरी सर्मन्स इज दैट यू प्लीज अप्लाई टू योर सेल्फ। अपनी जिंदगियों पे इसको लगा लीजिए। जबरदस्ती विदाउट एनी रीजन, जबरदस्ती में अपने आप को निराशा से मत भरिए। इट विल नॉट लेट यू ग्रो। आप किसी कारण से ग्रो कर रहे हैं, हम सब लोग किसी कारण से ग्रो कर रहे हैं। अपने निराशाजनक व्यवहार को, अपने सवालों को आदर और प्यार से तोड़ लीजिए। आपको लगता है दैट इज व्हाट यू आर डूइंग इज राइट, एंड इफ यू थिंक दैट इट इज नॉट rooted in unbelief and pride, then it's up to you. लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी सवालों का, आपकी निराशाजनक माहौल का, या आप निराश हो रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसकी जड़ किसी पर विश्वास नहीं करने की वजह है या डाउट करने की वजह है, तो प्लीज आई थिंक बहुत जरूरी है कि आप उस पर खुदा की वादों का, खुदा की वाचाओं का, खुदा के वादों प्रोमिसेस का मलहम लगा लें। खुदा आपको आज की दोपहरी में बहुत बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम दुआ करें। कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे पास आई हैं और हम शुक्रगुजार हैं। बहुत सारी दुआएं हमारे पास हैं। सिस्टर डैनियल आंटी के लिए हम दुआ करेंगे। वो गिर गई थी अपने नन्हे से बच्चे को बचाने के चक्कर में, और बहुत बार हमारे बुजुर्ग बहुत सारा दुख और दर्द उठाते हैं अपनी उस नन्ही आशीषों को बड़ा करने के लिए। एंड वी एज पेरेंट्स नीड टू ऑनर आवर एल्डर्स, आवर पेरेंट्स, आवर ग्रैंड पेरेंट्स, बिकॉज उन्होंने बहुत कुछ सहा है। तो जब आपको लगे ना कि आपका मन कर रहा है अपने से बुजुर्गों से सवाल जवाब करने का और उनसे बदतमीजी करने का, तो ये जानिएगा इट इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि मोहब्बत अफजल है और मोहब्बत को अफजल रहने दीजिए। सारे सवालों को, सारे ख्यालों को खुदा के सामने ले आइए। तो डैनियल के लिए दुआ करेंगे, हम मोनिका के लिए दुआ करेंगे। मोनिका को टाइफाइड है, उसकी रिकवरी के लिए दुआ करेंगे। जॉली भाई की तबीयत खराब है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहे हैं, उनके लिए दुआ करेंगे। और हम दुआ करेंगे
उन लोगों के लिए जो जिनके पास नौकरियां नहीं है। और प्लीज इस बात को समझिए और जानिए, जब हम आपसे कहते हैं कि ये वाली नौकरी कर लीजिए, तो प्लीज या तो आप हमसे पूछना बंद कर दीजिए। ऑलराइट, अब हम आपसे नहीं बोलेंगे, हम आपको नहीं बताएंगे कि हम चाहते हैं कि आप नौकरी, हमसे पूछना बंद कर दीजिए। और अगर आप आदर करना चाहते हैं तो बातों में चलना शुरू करिए। आप बार बार वही गलती करते हैं और हम नौकरियों से हाथ धो बैठते हैं। प्लीज मेरे ख्याल से 0 रुपीज से ज्यादा 9, 10,000, 12,000 रुपए, 8,000 रुपए, 7,000 रुपए 0 से ज्यादा बेहतर होते हैं। मेरी पहली नौकरी 5,239 रुपए का चेक मेरे हाथ में लेकर आई थी। और मेरे घर में मेरे पापा मामा बहुत उदास थे, बिकॉज उन्होंने बहुत मेहनत करके चीजों को हमको पढ़ाया। जब लोग उनसे कहते थे कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाओ, तो उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ा, उन्होंने बहुत मेहनत करी और जो बेस्ट स्कूल्स थे उस जमाने में वहां पे पढ़ाया कि नहीं प्राइवेट स्कूल से पढ़ाएंगे, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाएंगे। तो प्लीज आप मेहरबानी कर हमसे बात मत करा करिए कि आप नौकरी के लिए दुआ कराना चाहते हैं। बिकॉज जब हम आपसे कहते हैं कि प्लीज इस वाली नौकरी पे काम करना शुरू करिए, तो आपको किसी और की राय समझ में आती है और आपको लगता है कि उसने ऐसा बोला है कि वो हमारे लिए ऐसा करेगा और उसके बाद वो नहीं होता। तो प्लीज, और फिर आपको लगता है कि आपके फाइनेंशियल कर्सेस नहीं टूट रहे, आपकी मुश्किलें नहीं जा रही। आई थिंक बहुत दुख लगता है और रहने देते हैं। आई थिंक आप खुदा से बात करिए, और मुझे लगता है खुदा को तो किसी ने नहीं देखा। अगर आप अपने अगुओं से सवाल जवाब करने के बजाय दुआएं करेंगे और मोहब्बत करेंगे, आई थिंक वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो हम दुआ कर रहे हैं सिस्टर डैनियल के लिए, मोनिका के लिए, जॉली के लिए। हम दुआ कर रहे हैं लोगों की जिनके पास नौकरियां नहीं है। हम दुआ कर रहे हैं अपनी एंकर टू क्राइस्ट मिनिस्ट्री के लिए, सारे पासबानों के लिए। पास्टर विपिन देहरादून से हमारे बीच में आज हैं, दिल्ली में हैं, ग्रेटर नोएडा में हैं। पास्टर विनोद के लिए, पास्टर देव के लिए, पास्टर तरुण के लिए, और जो अपकमिंग पास्टर्स हैं और जो लीडर्स हैं, जो लोग डिप्लोमास कर रहे हैं, उन लोगों के लिए हम दुआएं करेंगे। हम दुआएं करेंगे उन लोगों के लिए जिनके पास फाइनेंशियल कर्सेस हैं। हम दुआएं करेंगे चर्च के लीडर्स के लिए और उन लोगों की हेल्थ के लिए। हम दुआएं करेंगे बहुत सारे लोगों के लिए जो डायबिटीज से परेशान हैं। बहुत सारे जवानों के नाम हैं यहाँ पर, निशान, जॉली, कुणाल, डैनियल आंटी, रूबी भाभी, गीतू मामी, मिस्टर विजय लाल। और हम चाहते हैं कि खुदा उनके ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करें। और हम दुआ कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी जिनको थायराइड है। और हम दुआ करना चाहते हैं उन सब लोग, आप समझिए, दुआएं जादू नहीं करती। इट इज नॉट अ मैजिक वॉन्ड और मैजिक पोशन। इट इज दैट ब्यूटिफुल स्मेल। ये वो बखूर है, वो इंसेंस है जो चीजों को सहने योग्य बना देता है। और खुदा के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। गॉड कैन डू एनीथिंग। अगर खुदा को जरूरत पड़े तो खुदा बाप जमीन खोद के आपके सिरहाने पे हजारों रुपए रख सकता है। लोगों के साथ हुआ है, जेबों में हाथ डाला है तो पैसे आ गए हैं। जब कुछ नहीं होता हम लोग कभी बैग खोलते हैं कि हमको, और पता नहीं कहां से पैसे आते हैं। कभी कोई देता है, कभी कोई नहीं देता, लेकिन खुदा बाप चीजों को पूरा करता है। तो चीजें हो सकती हैं, लेकिन आपकी आस कैसी है? सवालों और जवाबों में अपनी जिंदगी को मत बांधिए। खुदा खूबसूरत है और आपको तरक्की पे लेके जाना चाहता है। प्लीज खुदा को अपनी जिंदगी में काम करने दीजिए। आप जानते हैं बहुत सारे खादिमों के लिए सिर्फ कहना मानना बरकत का बाइस हुआ। कलाम में लोगों का ईमान से चलना, सुनना और चीजों को कुर्बान करना उनके लिए ईमान ठहराया गया। उनको ईमान का बाप कहा गया। आइए हम दुआ करें। थैंक यू लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह, हम आज इस बात को समझ रहे थे, हम निराश क्यों हैं? हमारी निराशा का कारण शायद हमारी नौकरी है, हमारी बीमारी है, हमारी कमजोरी है, हमारे घर में जो चोरियां हैं हो रही हैं, या जो पैसे गायब हो जाते हैं, चीजें समझ में नहीं आ रही कहाँ से आती हैं और कहाँ पे जा रही हैं। खुदावंद, हम चाहते हैं तू कलाम में जिस बातों को लिखा गया है फाइनेंशियल कर्सेस के लिए, खुदा यीशु मसीह उन चीजों को रोक दे। खुदावंद, उन सायों को, उन कीड़ों को, उन चीजों को जो लोगों के थालियों में छेद कर रही हैं, खुदा यीशु मसीह उन चीजों को रोक दे। खुदावंद, उन लोगों को बरकतें दे,
और वो बरकतें उनके घर में आके ठहर जाए खुदा, वो लोग पनपने लगे खुदावन। हम संजय अग्रवाल भैया को याद रखते हैं और जो लोग फाइनेंशियली प्रॉब्लम में जिनके पास जॉब नहीं है उनको याद करते हैं खुदा यीशु मसीह। अगर कोई पुराने कर्सेस है तेरे सामर्थी कयूम नाम से जाते रहे खुदावन। तू गलत बातों को पीढ़ी दर पीढ़ी चलने नहीं देता खुदावन। अगर उनके परिवारों में खुदावन कोई भी तेरे नाम को जान के चला है खुदावन, तूने लूत के परिवार को सिर्फ लूत की वजह से बचाया। हम चाहते हैं खुदावन तू किसी एक के ईमान पर भी उनके पूरे घराने में उधार लेकर आ। अपनी बातों को की पंक्तियों को उनकी जिंदगी में जुड़ने दे खुदावन। हम दुआ करते हैं जो जिस्म में कमजोर है खुदावन, तूने बनाया खुदावन, तूने तुझसे बेहतर है जिस्म को और कोई नहीं जानता खुदावन। अपनी नेक मर्जी उनके जिस्मों से पूरी होने दे, अपनी नेक मर्जी उनकी रूह से पूरी होने दे। उनकी रूह हमेशा उनके जिस्म के ऊपर जीत हासिल करेगी। तेरे सारे खादिमों को तेरे सामने लेके आते हैं खुदा। पास से विभिन्न जब वापस आते हैं उनके सफर को मुबारक ठहराना खुदा। इतने सारे खादिम यहाँ पर हैं जो मेहनत करते हैं खुदा यीशु मसीह, चाहते हैं उनके साथ बने रहे खुदा। हम जो चीज़ें सोच रहे हैं आगे करने के लिए अपनी कलीसियाओं के लिए खुदावन तू वसीला बना और हमारे को खुदावन ऐसे दर्शन दे खुदावन कि हम चीज़ों को कर सके खुदावन। दर्शन के बिना खुदावन तेरी प्रजा नाश हो जाती है खुदावन। हमारे दिमागों को इतना खोल दे खुदावन कि हम तेरी उस हल्की धीमी आवाज़ को सुन सकें, उन हरकतों को पहचान सकें खुदावन, और जाने खुदावन की निराशा कहाँ से उत्पन्न हो रही है और कहाँ जा रही है खुदावन। और अगर वो खुदगर्जी, अंधविश्वास या कम विश्वास में उसकी जड़ें जा रही हैं खुदावन, तो हम चाहते हैं तू उनको पनपने मत देना खुदावन। हम आदर और प्यार से इन चीज़ों को आगे लेके चले खुदावन, और तू उनको यूं ही रखना खुदावन। हम बढ़ने देंगे खुदावन, जैसा कलाम बताता है खुदावन कि इस पौध को बढ़ने दो, और जब सही समय आएगा खुदावन तो हम हर चीज को तेरे हाथों में सौंपेंगे। आज की दोपहर के लिए बहुत शुक्रगुजार है खुदावन। शुक्र करते हैं कि तू हर जगह चीजें मुहैया कराता है खुदावन। शुक्रगुजार है आज दोपहर में जब हम लोग खाने की मेजों पर जाएंगे, अपने खाने पे अपना खाना खाएंगे इन दुआओं के बाद खुदा यीशु मसीह, हम चाहते हैं तूने हमेशा हमारी मेज पे खाना रखा है खुदावन। जिन गरीब मोहताजों को नहीं मिला उनको ही मुहैया करा है। हर बात को हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ठहराते हैं। इस वक्त प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा आपको बहुत बरकत दे।